ये शेयर बाजार की मार्केट में क्या कुछ चल रहा है। उत्तर भारत की इकोनॉमी में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा है। पंजाब में जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की संभावना है। भारत की जीडीपी ग्रोथ 60% पहुंचने की संभावना है। सोने के दाम में 5% से ज्यादा की वृद्धि की संभावना है। तो देखिए, सोने के दाम तो लगातार आसमान छू रहे हैं, हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। इसके अलावा बात जीडीपी की करें हिंदुस्तान की, तो ग्रोथ 60% पहुंचने की संभावना है, यानी कि और ज़्यादा अच्छा जल्द होने की उम्मीद है। पंजाब में जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की संभावना है। ज़रा बातचीत के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। अगर आज हम बाजार को, मार्केट को समझने की कोशिश करें तो कैसे आप बताएंगे क्या कुछ खास है, क्योंकि उत्तर भारत की अगर इकोनॉमी की बात करें तो उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि पंजाब में जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की भी संभावना है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। पंजाब में जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की संभावना है और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने कही बिल्कुल सही है, सोने के दाम आसमान छू रहे हैं और उनके लिए एक और चीज बता दूं, नए आसमान बनने की तैयारी है। क्योंकि हो क्या रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। सोना एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जब भी ग्लोबल इकोनॉमी में रिस्क बढ़ता है, अनसर्टेनिटी बढ़ती है, टेंशन बढ़ती है, तो सोने की तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स का रुझान बढ़ता है। सेफ हेवन एसेट माना जाता है सोना। यही हो रहा है। आज की तारीख में देखें, रशिया यूक्रेन वॉर का कोई अभी कंक्लूसिव स्टेप्स नहीं हुए हैं जिससे वो खत्म हो सके। इजराइल का इशू अभी भी सुलझा हुआ है। साथ ही साथ टैरिफ वॉर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब यूएस शुरू की है, वो एस्केलेट होती जा रही है। रेसिप्रोकल टैरिफ, रिटेलिएटरी टैरिफ, बहुत तरह की चीज़ें होती जा रही हैं। डी डॉलराइजेशन का संकट छाया हुआ है और ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर क्लियर कट क्वेश्चन मार्क्स जो है। ऐसे में क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी संकट में है, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसीलिए सोना बढ़ा हुआ है। सोने के रेट बढ़े हुए हैं। ना सिर्फ सोने के, चांदी के रेट भी बढ़े हुए हैं। सोना हिंदुस्तान में ज्वेलरी शेप में हम सब लोग जो है खरीदते आए हैं, पहनते आए हैं, हमारे यहाँ शुभ भी माना जाता है। बट ग्लोबली जो है, सोने को चाहे सेंट्रल बैंक्स हों चाहे इंडिविजुअल्स हों, इन्वेस्टमेंट के रूप में लेते हैं और एक सेफ हेज के रूप में लेते हैं। और वही चीज़ आज की तारीख में हो रही है, क्योंकि प्रोटेक्शनिज्म का दौर अगर बढ़ेगा तो एक रिस्क आएगा ग्लोबल करेंसीज के ऊपर। जी हाँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का क्लियरली मानना है कि अब आगे चर्चा शिफ्ट होगी कि ग्लोबल करेंसीज में किसकी वैलिडिटी रहेगी, किसकी एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी और क्या मार्क टू मार्केट बेसिस पे वो किस तरीके से ट्रेड करेगी। तो ऐसे में सोना, अब वापस लेके चलूंगा 500 साल पीछे, ग्लोबल करेंसी क्या होती थी? सोने को ही एक ग्लोबल करेंसी माना जाता था, क्योंकि सोना दुनिया में सब जगह एक्सेप्टेबल है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ओल्ड प्राइसेस को पॉजिटिवली फ्यूल कर रही हैं। हालांकि हिंदुस्तान की इकॉनमी बहुत अच्छी चल रही है, हमारे यहाँ इनकम टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा है, बट ग्लोबल इकॉनमी में संकट के बादल क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। जब तक ये अनसर्टेनिटी नहीं टलती, कहीं ना कहीं चीज़ें देखनी होगी, समझनी होगी और बहुत सी चीज़ों का हमें वेट एंड वॉच करनी होगी कि किस तरीके से वो चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, किस तरीके से जो इवेंट्स हैं वो अनफोल्ड होते हैं आगे। ठीक है, बिल्कुल। और सर, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने कहा कि सोने के दाम में 5% से ज़्यादा की वृद्धि की संभावना है और सबसे सेफ साइड माना जाता है कि लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं, उनको पता होता है कि ये कभी लॉस में नहीं जाएगा।